दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाय नीलम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख दर्रे यानी कि माउंटेन पासेस, जिसमें से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पहाड़ियों या पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, दर्रा का मतलब क्या होता है कि दो पहाड़ों के बीच की जगह जो नीचे की ओर दब गई हो। ये संरचना ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? नदियों के बहने की वजह से जो रास्ता बनता है, तथा उसके अलावा भूकंप, ज्वालामुखी और जमीन खिसकने से जो रास्ता बनता है उसको हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, इसी में आगे है डोंगरी लॉ। ठीक है, दर्रा जो है भारत और तिब्बत को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। यह जांस्कर पर्वत श्रृंखला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु से सटे केरल के पलक्कड़ में है। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु के सटे केरल के पलक्कड़ में है। ठीक है, आगे है इसी में पूर्वी लद्दाख में स्थित उमलिंग लॉ दर्रा। ठीक है, विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा बन गया है। ठीक है, सब विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा बन गया है। कौन सा आपका? उमलिंग लॉ दर्रा जो है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जोजिला दर्रा जो है लेह के श्रीनगर को आपस में जोड़ता है तथा माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड अर्थात बर्फीले तूफानों के पर्वतीय दर्रों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये थे इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आज की हम अपनी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है थाल घाट दर्रा। ये दरसा नहीं है, दर्रा है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो थाल घाट जो दर्रा है वह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका जो नाथुला दर्रा है ना वो आपका सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जो आपका नाथुला दर्रा है वो कहाँ पर है? यह आपका सिक्किम प्रदेश में स्थित है। यह सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है और ये आपको सिक्किम को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रोहतांग दर्रा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। रोहतांग दर्रा जिसे हम रोहतांग पास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और कुल्लू घाटी, लाहौल तथा स्पीति घाटियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? हिमालय का दर्रा भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति दर्रा। ये दरसा नहीं है, ये आपका दर्रा है। ठीक है, तो नीति दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नीति दर्रा जो है वो आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं। नीति दर्रा जो है दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह किसको? तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। किसके साथ जोड़ता है उत्तराखंड को? तिब्बत के साथ जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 5068 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बनिहाल यानी कि जवाहर सुरंग जिसे हम कहते हैं हिमालय के निम्नलिखित विभागों में से किसके अंतर्गत आता है? तो बनिहाल जो है आपका जवाहर सुरंग जो है वह आपका लघु हिमालय के अंडर आता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। जवाहर सुरंग जो है आपकी, जिसे बनिहाल सुरंग के नाम से के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, एक और क्या है? ये एक सड़क सुरंग है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक सड़क सुरंग के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा दर्रा स्थित है आपका?
वो है आपकी पीर पंजाले। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर क्या है आपका बनियाल दर्रा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लहासा तिब्बत को लद्दाख से जोड़ता है? यहाँ पे पूछा गया लहासा तिब्बत को लद्दाख के साथ जोड़ता है, तो वह कौन सा है? वो है आपका लनकला दर्रा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगशधुरा दर्रा कहाँ स्थित है? तो पूछा गया है कि मंगशधुरा दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह आपका जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। तो क्या पूछा गया है, खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से कौन सी एक है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाथुला दर्रा। ठीक है, इसकी वजह से आपकी भारत और चीन की जो है आपस में व्यापारिक सीमा चौकियां जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आइए इससे जुड़ी हुई जानकारी जानते हैं। नाथुला दर्रा जो है आपका भारत और चीन के बीच खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से क्या है, एक है। नाथुला जो है आपका दुनिया की सबसे ऊंची चलने योग्य सड़कों में से एक है। ठीक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है आपकी 14,450 फीट की ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह को पेंगोंग झील से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पूछा गया लेह को पेंगोंग झील के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वह आपका कौन सा दर्रा है, उम्बलिंगला दर्रा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा कौन सा है? तो पूछा गया है भारत का दक्षिणी दर्रा कौन सा है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेनकोटा दर्रा जो है आपका भारत का सबसे कौन सा दर्रा है, दक्षिणी दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? ठीक है, यहाँ पूछा गया जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ता है, तो वो कौन सा दर्रा है? वो आपका बनियाल दर्रा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो पूछा गया चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो जो चिनाब नदी है वो आपकी बारालाचा दर्रा से निकलती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। चिनाब नदी जो है आपकी भारत के हिमाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति जिले के ऊपर हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। ठीक है, इसकी ऊपरी पहुंच में इसे चंद्रभाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऊपरी पहुंच में इसको किस नाम से भी जाना जाता है, चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है चिनाब नदी को। और यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, और जो चिनाब नदी है वे किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो वह कौन सी है? वह आपकी उम्बलिंगला दर्रा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है? यहाँ पूछा गया अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो देहांग दर्रा जो है वह आपका अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनियाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पूछा गया बनियाल दर्रा जो है आपका कहाँ पे स्थित है, वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। बनिहाल दर्रा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भारतीय अधिकृत क्षेत्र में पीर पंजाल रेंज में आता है। कहाँ पर आता है? पीर पंजाल रेंज, जो कि आपकी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। बनिहाल एक नाम जिसका कश्मीरी नाम और इसे क्या कहा जाता है, इसको बर्फीला तूफान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो पूछा गया है बोमडीला दर्रा, तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। बोमडीला दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पर है, तवांग जिले में स्थित है। यह दर्रा भारत और चीन को आपस में जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? भारत को और चीन को एक दूसरे के साथ क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? ठीक है, पूछा गया है अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है,
तो यह आपका रोहतांग दर्रे में स्थित है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जानते हैं। अटल सुरंग का पुराना नाम क्या है आपका रोहतांग सुरंग, ठीक है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 25 दिसंबर 2019 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर इस सुरंग का नाम क्या रख दिया गया था, अटल सुरंग के नाम से रख दिया गया था, ठीक है। अटल सुरंग का उद्घाटन जो है आपका 3 अक्टूबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। इसमें याद रखने वाली चीज़ यह है कि अटल सुरंग को पहले क्या कहा जाता था, रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, ठीक है। पूछा गया है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, तो उस दर्रे का नाम बताना है, तो वो कौन सा है, खैबर दर्रा था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। यहाँ पूछा गया खैबर दर्रा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है, तो यह आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सबसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लापचा ला दर्रा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पूछा गया लापचा ला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पूछा है किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यांग्याप दर्रा जो है इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है। तो यहाँ पूछा गया है किस दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है, तो उस दर्रे का क्या नाम है, उसका नाम है बनिहाल दर्रा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो देवसा दर्रा पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं। क्या पूछा गया है, उस दर्रे का नाम पूछा गया है जिसका तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वह दर्रा कौन सा है, तो वह आपका लिपुलेख दर्रा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पूछा गया अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे का नाम। तो उस दर्रे का जो नाम है दोस्तों वो है आपका बोमडीला दर्रा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटूला दर्रा कहाँ स्थित है। तो यह आपका लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। फोटूला दर्रा या फोतूला भारत के लद्दाख प्रदेश में हिमालय पर्वतों में से एक पहाड़ी दर्रा है। यह लद्दाख के लेह शहर को जम्मू और कश्मीर तथा श्रीनगर शहर से जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिल दर्रा कहाँ स्थित है। तो पूछा गया है इमिल दर्रा आपका कहाँ स्थित है, तो यह आपका लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो पूछा गया सतलुज नदी जो है भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो वह दर्रा कौन सा है, शिपकिला दर्रा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। सतलुज नदी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। यह हिमालय प्रदेश भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, किन्नौर जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो पूछा कि कश्मीर को शेष भारत के साथ जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो वह आपका बनियाल दर्रा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी से लेह जाने वाला मार्ग
किस दर्रे से होकर गुजरता है? यहाँ पूछा गया मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो यह आपका बाड़ालाचा दर्रे से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होगा? अगर हम मनाली से लेह को जाएंगे तो किस दर्रे से होकर गुजरना होगा? तो उस दर्रे का जो नाम है दोस्तों वह आपका रोहतांग दर्रा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? ठीक है, यहाँ पूछा गया दर्रा पूछा गया है जो कि केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आंसर सी है, जो पालघाट दर्रा जो है आपका केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है? पूछा गया तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। तो सेनकोटा दर्रा जो है वो आपका तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। यह नागरकोइल और कर्डमर्ग पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? नागरकोडल और कर्डमर्ग पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो तिरुवनंतपुरम और मुदेर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? तो यह आपका लिपुलेख दर्रे के द्वारा, ठीक है, होकर जाना पड़ता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? तो ऐसा कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड, चीन तथा नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? तो ऑप्शन डी है जो आपको वो राइट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है? तो ऐसा कौन सा दर्रा है जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है? तो उस दर्रे का जो नाम है दोस्तों वह आपका पालघाट दर्रा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? पूछा गया है जवाहर सुरंग जो है आपके किस दर्रे में स्थित है? तो वह आपकी बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। जवाहर सुरंग यानी कि बनिहाल दर्रे के पार सुरंग है और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक सड़क सुरंग है। ठीक है, सुरंग का जो नाम है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर क्या है रखा गया है। जवाहर सुरंग जो है आपकी 22 दिसंबर 1956 को चालू हुई थी। सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर यानी कि 1.77 मील है। ठीक है, सुरंग श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच साल भर सड़क संपर्क की सुविधा क्या करती है? प्रदान करती है। ठीक है, ये थी इससे जुड़ी हुई जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है? तो उस दर्रे का नाम बताना है जो भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। तो तूजू दर्रा जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी, जो भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है? तो यहाँ पूछेगा तवांग होकर तिब्बत जाने का जो मार्ग बनता है वो आपका बोमडीला दर्रा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? यहाँ पूछा गया है कि जलेपला दर्रे का जो निर्माण है किस नदी द्वारा हुआ है, तो वह उस नदी का नाम बताना है हमें। तो तिस्ता वह नदी है जिसके द्वारा जलेपला दर्रे का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपकीला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? शिपकीला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो उस नदी का नाम बताना है। उस नदी का जो नाम है दोस्तों वह सतलुज नदी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? पूछा गया जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो वह आपका सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबी नदी किस दर्रे में बहती है? पूछा गया है चुंबी नदी किस दर्रे में बहती है? तो यह आपकी नौथुला दर्रे में होकर बहती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है?
पूछा गया है पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो यह आपका अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल के साथ जोड़ता है। पूछा गया तमिलनाडु को केरल के साथ जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। तो उस दर्रे का नाम है आपका शेनकोट दर्रा, यानी ऑप्शन ए आपका दोस्तों क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित हैं। पूछा गया सियाचिन और हिस्पर जो दर्रा है आपका किस हिमालय पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वृद्ध हिमालय। ठीक है, वृद्ध हिमालय पर स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है। पूछा गया किन श्रेणियों के मध्य सिंधु घाटी विस्तृत है। तो वो जो श्रेणियां हैं वो कौन सी है दोस्तों, वह आपकी जास्कर अब लद्दाख है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की 3 श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गाज द्वारा विच्छेद किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा शिपकिला गर्जा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।